जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, ये कई दिन हो लिए सोशल मीडिया पर एक यह खबर बड़े जोरा पर चला रखी है। कुछ पत्रकार तो जो कुछ ठीक बात लग गए हैं वो खबर दे रहे हैं, लेकिन बहुत से टुच्चे पत्रकार इसका मिर्च मसाला लाकर और अपनी वीडियो चलाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए पता नहीं क्या प्रोपगंडे कर रहे हैं। मैंने पहले भी धमकाया था, मैं कह रहा किसी का घर उजड़ रहा है, किसी की बेटी जा रही है, किसी की बहू जा रही है, किसी मासूम बच्चे की माँ जा रही है, और तुम पैसा के लिए इस मौत का मजाक बना रहे हो। उन परिवारों के ऊपर क्या बीतरी है तुमने क्या पता है। लेकिन कुछ रुके कुछ नहीं रुके, चलाते रहे इस खबर में। तो आज मैं गोड्डा मॉडर्न गया था, क्योंकि भाई हमारा ये समाज की सोच हो है, गांव गुआंढ में दुख सुख में हम एक दूसरे के साझी साथी होया करा। तो वहां पर मैंने सिल्लू का परिवार बैठा मिला, काके ताऊ दादा और बहुत से बाहर के आदमी आ रहे थे, और सिल्लू भी बैठा था। तो खरड़ पर सारे मेल की बात नहीं हुआ करती जो ये टूचे पत्रकार लाग रहे हैं करने। वहां पर तो सिर्फ परिवार को सांत्वना दी जा कर है, उस दुख की घड़ी में उनकी हिम्मत बढ़ाई जा कर है। एक सभ्य आदमी का तो यो फर्ज होया करे, और को किसी का बारे में अनाप शनाप बोलना वो गलत हो। तो मैंने उड़े बातचीत शुरू करी। उसका दादा बैठा था और परिवार था। मैं कहा भाई वो चारू बाहर आ लिए, बोले हाँ जी बाहर आ लिए। तो अगली बात मैं भी सार्वजनिक नहीं करूंगा, क्योंकि पुलिस का जांच का विषय है, और ठीक आदमी कर्या भी नहीं करते। नहीं तो इस मेरी ये खबर मत है, ये बेशरम पता नहीं यह वीडियो देख कर नर के खबर छाप देंगे। ये तो सिर्फ इतना है कि भाई हम दुख में उस परिवार के साथ साथ जिसकी बहू गई है, जिसकी बेटी गई है, जिस मासूम बच्चे की 8-9 महीना क्या की माँ गई है, दुखों का पहाड़ टूट रहा है उनका दुख बटवाने के लिए। लेकिन ये बेशर्म नहीं रुक रहे। तो मैं तुमने एक बात बताऊं हूं, पहले भी मैंने वीडियो गेरी थी, एक पोस्टर बनाई थी, वीडियो नहीं बनाई। उसमें भी धमकाए थे इसके संभाले टुच्चे पत्रकार, और वो उस पर कई कमेंट आए थे छोटी सोच के आदमी आगे, ताऊ दादा तेरा तो गुआंढी है तो उसकी मेयर लेगा। मैं किसी की मेयर नहीं लिया करता हूँ, मैं सच्चाई कहा करूँ हूँ। मेरी पेश जा तो जा, नहीं तो भाई नहीं चले तो अपना चुप बैठ जा, लेकिन मैं कहा करूँ सच्चाई। और थोड़ा बात चाली पहले भी मेरे पुलिस अधिकारी से बात हुई है, और उनने भी बताई, पुलिस अधिकारी ने कही है कि जिसने ये गलत खबर चलाई है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और सबसे बड़ा एक्शन उसके खिलाफ होगा जिसने मारी उस मृतक बेटी की, जो उनका परिवार वाले ने वीडियो बनाई थी वह वायरल करी है। अर्धनग्न अवस्था में एक लाश के साथ भी मजाक करया ही न कुछ पैसे को लिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डीएसपी साहब न कही है, एसपी साहब तक भी मिलाएंगे, उसका पता जरूर कराया जाएगा। और कुछ पता लग गया भी है कि भाई ये दो रंगा बिल्ला हैं, दो भाई,
उनकी टीम तो या शुरू में वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने या कितने काटी है पता नहीं। और मैं उन्हें पहले भी समझाऊंगा, तुमने शर्म आनी चाहिए। तुम अपना आप में बड़े पत्रकार बताओ, देसी पत्रकार बताओ हो, और सबसे ज्यादा इस किस्म की खबर तुम फैलाओ हो जिसमें रिश्ता में तनाव हो जाए, भाई दूरियां बढ़ गया तो थारा भी हिसाब लिया जाएगा जब ये चेक करी जाएंगी। और पुलिस तो तुम बेशक लेकर जाइए, समाज भी थारा हिसाब लेगा। तुम समाज की आख्या में रड़कन लाग गए हो, पहले भी थारी पिटाई हुई है, आगे भी होगी। और जो इस किस्म वाले और इनकी देखा देखी चल रही है, तुम भी संभल कर रही हो। थारे तो लोग तो खा लिए हैं ओके भाई, इस किस्म की खबर ये जो तुम फैलाओ और फिर उसमें सच्चाई कुछ और लिख रहा है। तो मैं तुमने बताऊं हूं, गिरे हुए जब ये सोशल मीडिया नहीं था, ये शायद 23-24 साल पहले की बात से, जब मैं पंचायत में जाने लग गया था, ऐसे ही एक हमारी बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। पुराना कुआं था, उसमें पड़ गई थी और लोगों ने पता लग गया, इतना काडी कुडी, वह बेचारी खत्म हो चुकी थी। तो उस टाइम में फोन फान नहीं थे, साधन लगे गए उनका घर, उनता ही बताई भाई न्यू बन गई। तो रिपोर्टर पाठ नहीं हुई थी, क्योंकि जब पंचायती भी ठीक होया करते और भाई लोगों में थोड़ी सहन शक्ति भी थी, और ना ये बकवासी पत्रकार होया करते, तो दाग दिवा दिया था। उस टाइम वो भी इतने गुस्से में थे, हम बतलाए थे रिपोर्ट देंगे, न्यू करांगे, क्योंकि जिसके घर की बेटी जा जो 20-25 साल तक उसका पालन पोषण करे और उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो उस परिवार में गुस्सा जरूर होगा। आप अपनी छाती पर हाथ धर के देख लो, जो तुम ये मजाक बनाने वाले हो, जब थारा घर में ये हादसा होगा तो थारी साथ के बीतेगी। दाग दवा दिया, वो चले गए, ज्यादा लंबा पंचायत दौर नहीं चलिया। वो एक दिन पंचायत चली गई थी, पूरे 10-20 में मौजूद आदमी बुला लिए थे, वह फिर समय पंचायत नहीं करी थी, एक दरवाजा था उसमें करी थी और उनका पेटा भर दिया था। एक भाई इसमें इस जेठानी का खोट से जेठानी ने वह तंग कर रखी थी, हमने पता कर लिया और इसकी वजह तो वह मरी है। उस जेठानी ने हम साथ ले रहे हैं, यो गांव, इस बेटी का परिवार जो कुछ भी सजा देगा हमने मंजूर है। हम इस बेटी का परिवार के साथ था, ना कि लड़का के साथ, क्योंकि जुल्म इनके साथ हुआ है। तो बोल बतला के अरे उन्होंने कह दी, बोलिया जी ठीक से आप इसने ले आए, आप एक बार जाकर और उसकी माँ से माफी मंगवा लो। तो उस बेटी ने हम ले गए, जब तो मैं भी जवान है था, उसकी जेठानी ने और उसकी माफी मंगवा दी और उसने बता दी काकी में हमारी इस बात पर रोड़ा था, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया था और वह मेरी छोटी बहन, वह मेरी दुरानी चली गई, इसमें सारी जिम्मेवार मैं हूँ, पापी मैं हूँ, जो भी सजा दो मैंने मंजूर है। लेकिन उन्होंने कह दिया था तेने माफी मांग लिया, हमने माफी दे दी। उसके बाद में उस लड़की का बाप ने अपनी भांजी उसका बेवाई, जबकि उस बेटी का पहले से एक छोरा भी था, और फिर उसके 2 बालक हुए, उसका नाम क्यों हुए, 3 बालक उस पर। आज भी उनका वो आना जाना है, कोई मनमुटाव नहीं, बढ़िया मेल है। बालक बड़े बड़े हो गए होंगे तो भाई ब्याह भी गए होंगे, कई साल की बात होली।
तो मैं यह बात कहूं, तुम न बढ़ हो। हम इसके बाद में बड़ी पंचायत नहीं करा रहे, तुमको पंचायत का दौर चल रहा है, ये दौर नहीं होया करते, ये तो वैसे बतलाना होया करे। ठीक है, उस मारा भाई का बेटा के भाई दर्द था, उसने जो जो भी बात कही है अपनी ओर तो सच्चाई की कही होंगी, कुछ झूठ होगी तो वो जाने या परमात्मा जाने, लेकिन भाई मैं उसका बारे में भी आई कहूंगा भाई इसकी बेटी जारी है, गुस्सा में चाहिए आदि बात वैसी भी कह दे, और वह कुछ सच्चाई भी होंगी। फिर वो बतलाने लग रहे थे, दाह संस्कार करने के बाद में इनने फिर वो उस पर फोन के कैमरे मारे, फिर कही है को कह है बोला भाई रुपया की खोलो ही है, इतने रुपये दे दूंगा, को क्या मैं कहो आपने धोरे तो बात बना लो, उनने कोई पैसा नहीं लिया है, यूं खाम का किसी को बदनाम नहीं कराया करते हैं, सिर्फ इंसानियत चल रही है। इंसानियत में उन्होंने कही है कि भाई कोई बात ना, इनको बाहर करवा दो, बाद की बाद में देखी जाएगी। और बात सुनो, ये 13वीं के बाद में हम पता कराएंगे, इसमें जो भी सिल्लू का परिवार का दोषी पाया जाएगा, चाहे वो सिल्लू है, चाहे वो उसकी माँ है या भाई है या बाप से, दादा उसका गुजर लिया, सगिया दादा है जो, उसके खिलाफ चाहे पुलिस उसने छोड़ भी दो, लेकिन हम सामाजिक दंड उसने जरूर देंगे, जिसके कारण भी इस बेटी ने जान दी है अपनी। और सामाजिक दंड से बड़ा कोई दंड नहीं हुआ करता, क्योंकि बहुत से बेशरम आदमी ने कह दिया रे पुलिस के पटाई गया था, इसका पड़ेगा कि शर्म होया करे। जो सामाजिक दंड होया करे है वो सबसे बड़ा वो है। और पुलिस जांच में ये रिपोर्ट भी आ गई है कि भाई बेटी ने खुदकशी कर रखी, उसकी हत्या नहीं कर रखी। तो इसके बाद में भाई मैं परम पिता परमात्मा से निवेदन करूं हूं, जो यो एक रिश्तेदारी हो है 7 पीढ़ी तक की, इसमें जो मनमुटाव आ रहा है उनके फिर से मन मलें या कड़वाहट उनके दिलों की लकड़े, उनका आना जाना रहा है। भाई वो जो हमारा पोता है वो नानी के पास भी जा, दादी के पास भी रहो है, बराबर मेल मिलाप रहो है। हम इसी कोशिश करांगे, तुम भी इसी यह कोशिश करो। ये किसी के जो ये तुम ये लाग रहे हो ना खाम का ये खबर उड़ाना, परमात्मा देखने लग रहा, इसका नतीजा तुमने भी जरूर देगा, अरे पुलिस भी कार्रवाई करेगी थारे ऊपर, समझ जाइयो। वह जो वीडियो कर रखी है वह यूट्यूब की गाइडलाइन से बाहर भी बताऊं, उसने इस किस्म की वीडियो वायरल नहीं कर सकते, लेकिन इन बेशर्मा ने उस बेजान बेटी की लाश का भी तमाशा बना दिया। तो साथियों, मैं आपसे यह बात कहूं हूं एक बार इस दुख की घड़ी में उन दोनों परिवारों के साथ हम सा, और भाई उनको परमात्मा शक्ति दे, जो ये दुखों का पाठ टूटा है जिन्हें सहन करने की, और फिर बाद में उनका समझौता हो जाए और उनकी रिश्तेदारी न्यू की न्यू रही रहे। और एक बात और बताई, वो छोरा सिल्लू का साड़ा, और सिल्लू दौरे रहा करता, अगर कोई लंबी बात तो चल रही होती तो अगर बाण ने दुखी कर रहे हो ना तो भाई रहो है को ना बाबू रहने देना, मार रहने दे, या कोई दुर्घटना थी, कोई छोटी मोटी बात किसी के साथ हुई है, और आजकल वाले बालका में भाई सहन शक्ति है नहीं, और उस मारी भाई पोती ला लो, पोत बहू ला लो, यो कदम उठा दिया, ये तो आप भी हिसाब लगा लो,
जब जिसका भाई उड़े रहता होगा, अगर उसको लंबे समय से कोई परेशानी होती तो भाई नहीं रहो। इन पत्रकारों ने बताऊं हूं। और साथियों, आप भी अपने विचार दियो भाई इन पत्रकारों के बारे में। इनका के यो पुलिस जो इलाज करेगी यो ठीक से, और भाई इनका और क्या इलाज होना चाहिए वह भी बताइयो। और उस परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करियो। परमात्मा उनको शक्ति दे इस दुख की घड़ी तले कटने की। और उस बेटे के दीर्घायु की कामना करना जो 8-9 साल का मासूम है, जिसको यह भी याद नहीं रहेगा अगर तेरी माँ की शक्ल सूरत कैसी थी, खाली फोटो देखे जाएंगे। तो उनके लिए भी परमात्मा से अपील करना। और कोई नई बात आओगी तो मैं फिर बता दूंगा। बाकी इस किस्म की वीडियो में बनाया नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक पूरी जांच नहीं हो ले है तो उसका बीच में इनकी डाला बोलना गलत हो है। लेकिन मेरे को जितनी बातें पता लगे मैंने वो उतनी ये बात बताई है, फालतू बात मैं नहीं बताऊंगा। कुछ बात ऐसी है जो नहीं बताने की वो मैंने नहीं बताई है। तो दे दियो आप अपने विचार। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।